अजय कुमार यादव, जिला संरक्षक, उत्तर प्रदेश महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। जी, अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जैसा आपने बताया मांग पत्र के हवाले से, मुख्यमंत्री को जो संबोधित जो पत्र है उसमें कई सारी चीज़ों को हमने देखा है। तो 2017 से बात हो रही है, तो क्या होगा इसमें, क्या किस तरह का आंदोलन है? जैसा कि ये सभी साथी जानते हैं कि 2017 के आम चुनाव जो विधानसभा के हुए थे, उसमें भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ियों को हम न्यूनतम 10,000 रुपये मानदें और हम कुछ पेंशन की व्यवस्था करेंगे। धीरे धीरे सरकार को 4.5 साल व्यतीत हो गया। 4.5 साल में एक पैसा भी मानदेय नहीं बढ़ा। अलबत्ता काम जो सौंप दिए जा रहे हैं, वो चाहे टीकाकरण से संबंधित हो, चाहे राशन स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम है, वोटर लिस्ट में सही करने का है, देश के सारे काम सौंपे जा रहे हैं और मानदेय और उसके जो है सारी सुविधाएं छीनती जा रही हैं। इसको लेकर के देश के सभी ट्रेड यूनियन जो है एकत्रित हुई हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है कि 30 सूत्री कार्यक्रम का कि 30 सूत्री मांग हमारी पूरी करें, अन्यथा की स्थिति में सितंबर में हम लोग एक महा हड़ताल करेंगे जो लखनऊ के सरजमी पे किया जाएगा। सरकार के 4.5 साल हो गए, इस बीच आपने कोई आंदोलन किया था क्या? 4.5 साल में 3.5 साल एस्मा में निकल गए। ये ऐसी न्यायोचित सरकार है कि आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। लगभग 1.5 साल से लगातार एस्मा लगा हुआ है। एक एस्मा ख़त्म होता है, 6 महीने के बाद दूसरा एस्मा लगा दिया जाता है। हम अपनी आवाज़ सुनाने के लिए परेशान हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। 6 महीने मात्र रह गए, क्या लग रहा है कि 6 महीने में आपकी मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी, नहीं होगी तो फिर हम लोग हर सरकार उलट पलट किए हैं, इसको भी उल्टे पलटेंगे। कितनी संख्या है जिले में इन लोगों की? हमारी जिले में पूरे देश में आंगनबाड़ी हैं और सारे देश में 24.5 लाख जो है आंगनबाड़ी हैं और 24.5 लाख आंगनबाड़ी अगर 4 सदस्य के साथ अगर खिलाफ वोट देंगी तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। जिले की बात कर रहे हैं, बलिया जिले कितने? बलिया में लगभग 3600 आंगनबाड़ी। 3600 जी, मांग सबकी है? सबकी मांग मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन का रुख? बिल्कुल, सितंबर में पूरा हम लोग आंदोलन के रुख पे जाएंगे। तो आपके संगठन के और कौन लोग हैं जो जिम्मेदार पदाधिकारी? ये हमारे यहाँ महिला आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष हैं और मंत्री दोनों लोग हैं। जी बताइए, आज आप महिलाओं के साथ खास तौर पे जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने जा रही है। जैसा बताया गया कि मांग पत्र में योगी मोदी के मतलब मांग पत्र संबोधित है, उसमें कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आप मांग कर रही हैं। नहीं मांगे पूरी होंगी तो क्या योजना होगी? आगे क्रमबद्ध रूप से हम लोग हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं कि पूरे काम ठप कर देंगे। जहां पूरा प्रशासन फेल हो जाता है वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगा दिया जाता है। इस बार आपने देखा कि पंचायत चुनाव में भी हम लोगों की दूर दूर ड्यूटी लगाई गई, जिसका सफल संचालन हम लोगों के द्वारा किया गया। और जी हाँ बताइए। और BLO का काम है। जो भी सरकारी काम होता है तो सरकार कहती है कि ये लोग सरकारी हैं, जब लेकिन मानदेय देने की बारी आती है तो कहते हैं कि ये लोग सरकारी नहीं है। 2019 फरवरी में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा हर ब्लॉकों में 5-5 हज़ार रुपये भेजा गया टीवी पर दिखाने के लिए कि हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का 1500 रुपये बढ़ा दिया 2017 में। लेकिन आज तक वो पैसा हम लोगों को 5 रुपया भी नहीं मिला। फिर उसको बाद में इनके द्वारा प्रोत्साहन किया गया कि ये काम करेंगी तब हम लोग देंगे। हम लोगों ने हर मानक पूरा किया, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप पूरा प्रदेश में बता दीजिए कि कितने आंगनबाड़ियों को आपने वो जो वादा किया कि 1500 रुपया देने का, कितनी आंगनबाड़ियों को दिया वो आप बता दीजिए। पिछले साल आप सभी जानते हैं कि 53,000 के लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक बार ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं था। माननीय ममता बनर्जी द्वारा कहा गया कि यदि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 62 साल पर निकालेंगे तो 3 लाख रुपए एक मुश्त देंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल द्वारा भी घोषणा की गई, गहलोत सरकार द्वारा घोषणा की गई, माननीय शिवराज चौहान द्वारा घोषणा की गई। पूरे देश में सबसे खराब हमारे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं। मैं योगी जी आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपकी जब सरकार बनी तो आपके द्वारा 2 साल तक कोई पोषण जो योजना थी उसका कोई नामो निशान नहीं था। क्या कारण था कि आपको आसाम से पोषाहार मंगाने की ज़रूरत पड़ी, गुवाहाटी से, जिसका कि एक
ट्रक का खर्च मुझे बताया गया कि 60,000 रुपये पड़ता है। क्या कारण था कि गुवाहाटी से, जबकि वो जौनपुर पोषाहार आता था। आपके द्वारा कहा गया कि समूह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए शुरू किया गया, जिसमें 22,000 रुपये आपके द्वारा दाल हेतु सभी समूहों के खातों में भेजा गया। क्या आपने पता किया कि वो पैसा केंद्र पर मिला कि नहीं? मेरी जानकारी में है कि नावानगर भी ब्लॉक में एक भी उस पैसे की 1 किलो भी दाल किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्राप्त नहीं हुई। आखिर क्या हुआ? समूहों द्वारा आधा राशन दिया जाता है, आखिर क्यों? मेरे पास रिटर्न है, मुझे न्याय नहीं मिला। यदि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 55 बच्चों के लिए आ रहा है रिफाइंड बांटने के लिए, उसमें 35 पैकेट समूह द्वारा रख लिया गया, 57 किलो दाल रख ली गई, बार प्रधानों के साथ पंचायत की गई, लेकिन परिणाम 0 मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए, आज हर आंगनबाड़ी केंद्र की यही स्थिति है, अधिकतर समूहों की। आप क्लियर कीजिए कि आपके समूह कितना काम कर रहे हैं अच्छा। और इस चीज़ का लिस्ट है आंगनबाड़ी बांसडीह ब्लॉक में ग्राम कोलकला में ग्राम प्रधान द्वारा समूह अपने घर की 3 महिलाओं को बनाया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का रजिस्टर छीन लिया गया। उसके द्वारा FIR सहतवार थाने में की गई। यहाँ पर जब हम लोग न्याय के लिए अपने जिला कार्यालय में आए, तो जो वहाँ के बांसडीह ब्लॉक के CDPO थे, उस आंगनबाड़ी को डराए और धमकाए।